यूपी को निवेश का हब बनाने के लिए सीएम योगी का मिशन मुंबई। बड़े उद्योगपतियों को समिट में करेंगे आमंत्रित। मुंबई में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के रोड शो में भी होंगे शामिल। बुधवार को मुंबई मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और फिल्म स्टार अक्षय कुमार से की मुलाकात। बुधवार को ही मुंबई में इन्वेस्टर समिट को लेकर होटल ताज में निवेशकों से मिले सीएम योगी। कहा कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है यूपी। पहले यूपी के सामने पहचान तक का संकट। मुंबई में इन्वेस्टर समिट को संबोधित करते हुए बोले सीएम योगी, जेवर में बन रहा है एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट। सरकार ने किया हर वर्ग का विकास। हल्द्वानी में रेलवे भूमि पर अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। हाईकोर्ट के फैसले पर दोबारा से विचार की मांग। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी और साले आतिफ रजा उर्फ सरजील की जुडिशियल कस्टडी रिमांड पूरी होगी। स्पेशल कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी मामले की सुनवाई। सांसद अफजाल अंसारी की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई। अफजाल अंसारी ने अपने खिलाफ दर्ज गैंगस्टर के मुकदमे की कार्रवाई को रद्द किए जाने की मांग को लेकर दाखिल की है याचिका। रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में 313 के बयान दर्ज कराने पहुंचेंगे आजम खान पर दर्ज एक और हेट स्पीच मामले में आज कोर्ट में सुनवाई। ओवैसी का दामन छोड़कर हाथी की सवारी करेगा बाहुबली का परिवार। अतीक अहमद का परिवार आज बीएसपी में होगा शामिल। ज्वाइनिंग के वक्त ही अतीक की पत्नी को मेयर उम्मीदवार घोषित करेगी पार्टी। यूपी में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आखिरी दिन आज शामली में से हुई यात्रा की शुरुआत और शाम को हरियाणा बॉर्डर पार करके पानीपत में करेंगे एंटर। बागपत में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने की नुक्कड़ सभा। कहा कि पार्लियामेंट में बोलता हूं तो माइक बंद कर देते हैं, इसलिए जनता की बात सुनने आए। बांदा में एक स्कूटी सवार महिला को डंपर ने जोरदार टक्कर मार दी। फिर 3 किलोमीटर तक उसे घसीटते ले गया, जिससे स्कूटी में आग लगी और महिला की दर्दनाक मौत हो गई। गुस्सा आए लोगों ने बांदा चिल्ला मार्ग पर जाम लगा दिया। वाहनों में तोड़फोड़ की है। पुलिस अधिकारियों ने समझा बुझाकर उन्हें शांत कर दिया। बस्ती में एक बेकाबू कार ने साइकिल सवार पीआरडी जवान को मारी टक्कर। हादसे में जवान गंभीर रूप से घायल। रामनगर में वन प्रभाग के फाटो जोन में परमिट बेचने का मामला सामने आया है। वीडियो वायरल होने के बाद एक वन कर्मी 3500 रुपए में बिना परमिट फाटो जोन में जिप्सी भेजने का दावा कर रहा है। आगरा में रोडवेज बस स्टैंड पर बेहोशी की हालत में एक युवक मिला। पुलिस ने युवक को बेहोशी की हालत में अस्पताल में भर्ती कराया है। कानपुर में एक सनकी प्रेमी ने प्रेमिका के हाथ की नस काटकर हाईवे पर छोड़कर फरार हो गया। बेहोश पड़ी युवती को राहगीरों ने निजी अस्पताल में भर्ती। भू कटाव से परेशान जोशीमठ के प्रभावित लोगों ने मशाल जुलूस निकाला। प्रशासन और एनटीपीसी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आज बाजार बंद का आह्वान किया। हिंडन नदी पर पुल बनवाने की मांग को लेकर मुजफ्फरनगर में ग्रामीणों ने अनोखा प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने कड़ाके की सर्दी में नदी में बैठकर धरना प्रदर्शन किया। धारचूला में देर शाम नेपाल की तरफ से अराजक तत्वों ने पत्थरबाजी लगातार की और खटखोला में तटबंध का निर्माण कार्य से ठीक से नहीं हो पा रहा। तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। कहा कि महिलाओं को जीवन भर गुजारा भत्ता पाने का अधिकार है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक जारी है। ट्रस्ट महासचिव चंपत राय ने कहा कि काम वक्त पर चल रहा है। दिसंबर 2023 में हम प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। शीतलहर के चलते एटा के जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल देर रात सड़कों पर निकले। जरूरतमंद लोगों को सड़कों पर घूम घूमकर कंबल बांटे। आज पीएम नरेंद्र मोदी की सभी राज्यों के जल विभाग मंत्रियों के साथ बैठक। भविष्य में पानी के संकट से उभरने के लिए वाटर विजन 2047 पर करेंगे संबोधन। सुबह 9:45 पर होगा कार्यक्रम। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह दौरे पर हैं और 2 दिन के दौरे के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वीपों में तैनात सैनिकों के साथ बातचीत करेंगे। चुनाव से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का त्रिपुरा दौरा। इस दौरान जन विश्वास यात्रा को रवाना करेंगे। जनसभा को करेंगे संबोधित। विधानसभा चुनावों से पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का 2 दिन का कर्नाटक दौरा। तुमकुर और मधुगिरी और दावणगेरे जिलों की बैठकों में होंगे शामिल। तंजावला केस में 5 आरोपियों की आज दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में पेशी। पुलिस आज फिर से कर सकती है आरोपियों के रिमांड की मांग। इस मामले में अभी तक कई सवालों के जवाब मिलने की बात कही जा रही है। दिल्ली में बदमाशों ने एसआई शंभू दयाल पर चाकू से हमला कर दिया। अस्पताल में भर्ती। थाने ले जाते वक्त रास्ते में आरोपी ने हमला किया। एसआई ने बहादुरी दिखाते हुए बदमाश को मदद आने तक रोके रखा। और राजस्थान के कई इलाकों में ठंड का कहर। सवाई माधोपुर में खेत में पानी डाल रहे किसान की शीतलहर की वजह से हुई मौत। सूचना के साथ ही गंगापुर सिटी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। नोएडा के सेक्टर 27 में बेकाबू होकर पलटी तेज रफ्तार कार। हादसे में कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त। पुलिस ने ड्राइवर को सकुशल बाहर निकाला।
जोशीमठ में मनोहर बाग वार्ड में लगातार हो रहा भू धसाव, जिला प्रशासन के सुझाव पर जीएमवीएन ने रोपवे संचालन को किया बंद। सीतापुर में पुलिस कस्टडी में शख्स की मौत, परिजनों का पुलिस की पिटाई से मौत का आरोप। बसपा नेता की हत्या के मामले में शक के आधार पर शख्स को थाने लेकर गई पुलिस। भीषण सर्दी के बीच मंडल आयुक्त डॉक्टर रोशन जैकब ने रैन बसेरों और अलाव का निरीक्षण किया, लोगों से हालचाल जाना और उन्हें कंबल दिलवाए। यूपी निकाय चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, जनवरी में बिना आरक्षण के चुनाव वाले आदेश पर लगाई रोक। 31 मार्च तक ओबीसी आयोग से आरक्षण पर रिपोर्ट देने को कहा। निकाय चुनाव पर सीएम योगी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया, समय पर लागू करेंगे ओबीसी आरक्षण, यूपी सरकार चुनाव संपन्न करवाने में करेगी सहयोग। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट, संविधान ने आरक्षण दिया है, मिलेगा ही। डबल इंजन की सरकार का संकल्प, पिछड़ों दलितों के आरक्षण को कोई नहीं छीन सकता। ओबीसी के आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोले ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत, आरक्षण देकर चुनाव करवाने में सरकार करेगी सहयोग। अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का बड़ा बयान, कहा कि अमित शाह की कृपा नहीं होती तो सुप्रीम कोर्ट में नहीं होती सुनवाई। बांदा में भाजपा नेता ने दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में जमकर काटा हंगामा, रेस्टोरेंट में शराब पीने से मना करने पर गाली गलौज का भी आरोप। जसपुरा ब्लॉक प्रमुख का प्रतिनिधि बताया जा रहा है भाजपा नेता। बदायूं में नाग नागिन के जोड़े पर नेवले ने किया हमला, नागिन की मौत के बाद नाग ने जमीन पर पटका सर, नजारा देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। रायबरेली में पति पत्नी के बीच हुए विवाद में मां 2 बेटियों को लेकर नहर में कूदी, नहर में डूबने से महिला की मौत। महराजगंज कोतवाली क्षेत्र के चंदापुर गांव का मामला। श्रावस्ती में बाइक सवार को बचाने के चलते खाई में पलटा पिकअप, हादसे में 1 की मौत, 10 लोग घायल। कानपुर में बेकरी गोदाम में लगी भीषण आग, शॉर्ट सर्किट बताई जा रही आग लगने की वजह। मैनपुरी में कुएं और झोपड़ी में प्रतिबंधित मांस मिलने से मचा हड़कंप, 4 आरोपियों पर मुकदमा दर्ज, जांच में जुटी पुलिस। चंदौली में छात्रा के अपहरण के बाद रेप का आरोप, पीड़िता की मां की तहरीर पर पुलिस ने दर्ज किया केस। ललितपुर में पुलिस ने 4 तमंचों के साथ 4 युवकों को गिरफ्तार किया, सूचना के बाद पुलिस ने चेकिंग के दौरान 4 युवकों को पकड़ा। बरेली में गाली गलौज का विरोध करने पर युवक की पीट कर हत्या, मृतक के दोस्तों से भी की गई मारपीट। मुरादाबाद में पुलिस ने नशीली दवाओं की सेल करने वाले गैंग के 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। लखनऊ में सड़क पर हुड़दंग करना पड़ा भारी, वीडियो का संज्ञान लेते हुए इंस्पेक्टर गौतमपल्ली सुधीर अवस्थी ने की कार्रवाई। बस्ती में एएसपी जितेंद्र नाथ चौधरी ने केंद्र संचालक से लूट की कोशिश और गोलीकांड का किया खुलासा, पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। अमरोहा में पुलिस ने 3 इनामी बदमाशों को पकड़ा, लूट की घटना में वांछित थे तीनों आरोपी। खटीमा में नितिन रस्तोगी की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा, इस पूरे मामले में मृतक के 2 दोस्तों को किया गया गिरफ्तार। आगरा में नहर में युवक का शव मिलने से हड़कंप, युवक के पास से दिल्ली से आगरा कैंट तक का मिला रेल टिकट। फिरोजाबाद में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना, माता पिता की मौत के बाद बच्चों से भीख मंगवाती थी चाची। लखनऊ में मजदूरी का काम करने आए मजदूर की मौत, परिवार वालों ने लगाया ठेकेदार पर जान से मारने का आरोप। रुद्रप्रयाग के गंधारी गांव पहुंचा शहीद सैनिक राकेश आर्य का पार्थिव शरीर, अलकनंदा मंदाकिनी संगम पर नम आंखों के साथ सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, सीबीआई जांच के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने किया रद्द। पीलीभीत में हाईवे किनारे करोड़ों की सरकारी जमीन को प्रशासन ने कब्जा मुक्त करवाया, नोटिस की कार्रवाई के बाद दर्जा प्रशासन का बुलडोजर। रुद्रपुर में एबीवीपी के 23वें राज्य अधिवेशन में बोले सीएम पुष्कर सिंह धामी, कहा विद्यार्थी परिषद ने राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर समय पर संघर्ष किया। रुद्रप्रयाग में विधायक भरत चौधरी ने मोटर मार्ग का भूमि पूजन किया, सड़क की मांग पूरी होने पर लोगों ने दी चांदी का मुकुट पहनाकर विधायक का सम्मान। चंपावत में मिठाई की दुकान के गोदाम में सिलेंडर फटने से भीषण आग लगी, आग में 2 कर्मचारी झुलस गए। देहरादून में कांग्रेस के नेता प्रीतम सिंह ने कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा, कहा कि भर्ती गड़बड़ी के मामले पर सीबीआई जांच होनी चाहिए। काशीपुर में सभी भाजपा मेयरों ने की सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात, सीमा विस्तार के बाद दायरे में आए नए वार्ड्स में व्यावसायिक टैक्स वसूली की मांग। रुड़की में पुलिस की 9 मेडिकल स्टोर्स पर छापेमारी, नशीली दवाओं की बिक्री की सूचना पर छापेमारी की गई। रुड़की में कोरोना मरीज की दस्तक के बाद अस्पताल प्रबंधन अलर्ट, रुड़की कोतवाली का एक पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित पाया गया।
देहरादून में उत्तराखंड विधानसभा के बर्खास्त कर्मचारियों का धरना। बर्खास्त कर्मचारियों को पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का साथ मिला। गोरखपुर में मुख्य सचिव और डीजीपी ने गोरखनाथ बाबा के दर्शन किए। खिचड़ी मेले की तैयारियों और सुरक्षा का जायजा लिया। बलरामपुर में पूर्व सपा विधायक आरिफ अनवर हाशमी की संपत्ति कुर्क, 11 करोड़ 50 लाख की संपत्ति कुर्क की गई। पीएम मोदी वाराणसी में 13 जनवरी को गंगा विलास क्रूज को दिखाएंगे हरी झंडी। वाराणसी में गंगा विलास क्रूज 33 विदेशी यात्रियों को लेकर आ रहा है। वाराणसी में बुनकरों ने सीएम योगी को दिया धन्यवाद। बुनकरों को बिजली बिल में सब्सिडी देने की बात से उत्साह। गाजियाबाद में परिवहन विभाग की लापरवाही से स्कूली अनफिट वाहनों की संख्या बढ़ी। बिना फिटनेस के बच्चों को स्कूल ले जा रही 98 बसें। मुजफ्फरनगर में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर बोले राकेश टिकैत, हमने संगठन के लोगों को यात्रा से जुड़ने से नहीं रोका। पिथौरागढ़ में चीन सीमा पर पुलिस वायरलेस नेटवर्क को किया जा रहा है मजबूत। 1 करोड़ 43 लाख रुपए की लागत से लगेंगे रिपीटर टावर। पौड़ी के निसनी गांव में प्रवासी युवक पर कुछ युवकों ने किया हमला। युवक को पीट पाट कर किया लहूलुहान। पौड़ी में नगर पालिका पर नियमों के खिलाफ निर्माण का आरोप लगा। जिला विकास प्राधिकरण ने नगर पालिका को 7 नोटिस भेजे। बागेश्वर में नशे के खिलाफ अभियान चलाएंगे स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग। नशे की जद में युवाओं को बचाने के लिए काउंसलर की दी जाएगी मदद। रुड़की पुलिस ने घर से गायब बच्ची को सकुशल बरामद किया। 8 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद ऋषिकेश से मिली बच्ची। आगरा की सबसे बड़ी गौशाला बाईपुर में दिखा व्यवस्था का आलम। गोवंश को सर्दी से बचाने के लिए नहीं किए गए थे इंतजाम। ठंड से कई गोवंशों ने तोड़ा दम। यूपी के 36 जिलों में कड़ाके की सर्दी का अलर्ट जारी किया गया है। भीषण सर्दी और कोहरे का अलर्ट जारी है। देखिए, ठंड को देखकर स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए गए हैं। 7 जनवरी तक सभी स्कूल बंद रहेंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। सर्दी इतनी बढ़ चुकी है कि स्कूलों को बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। 7 जनवरी तक स्कूल बंद रहेंगे। भीषण ठंड और कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। यूपी के 36 जिलों में कड़ाके की सर्दी को लेकर अलर्ट जारी किया गया और स्कूलों को बंद करने के निर्देश दिए हैं ताकि बच्चों को भी आने जाने में तकलीफ ना हो। और ये सर्दी के लिए अलर्ट जारी किया गया। 7 जनवरी तक सभी स्कूल बंद रहेंगे। यूपी के 36 जिलों में कड़ाके की सर्दी का अलर्ट। और देखिए, लखनऊ में सर्दी बढ़ गई है। रात में और सुबह के वक्त पारा 7 डिग्री से नीचे पहुंच गया है। भीषण शीतलहर की वजह से मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं और बढ़ती सर्दी को देखते हुए मंडल आयुक्त डॉक्टर रोशन जैकब ने रात में रैन बसेरों का जायजा लिया। अलाव का निरीक्षण किया। जरूरतमंदों को कंबल बांटे। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। देखिए, हुसड़िया चौराहा स्थित अस्थायी रैन बसेरे की एक तस्वीर जो सामने आई है, जहां राम भवन चौराहा पर जल रहे अलाव और कैसरबाग बस अड्डे की तस्वीरें। मंडल आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों को अलाव पॉइंट बढ़ाने के निर्देश दिए ताकि किसी को तकलीफ ना हो। ये देखिए तस्वीरें जायजा लेते हुए मंडल आयुक्त इन तस्वीरों में। देखिए, सर्दी बहुत ज्यादा है। पारा 7 डिग्री से नीचे पहुंच गया है और ऐसे में जरूरतमंदों को काफी ज्यादा दिक्कत होती है। किसी को भी सर्दी का सितम न झेलना पड़े और इसी के चलते ये व्यवस्था की गई है। अलाव की रैन बसेरों की जायजा लेते हुए मंडल आयुक्त नजर आ रहे हैं। यूपी में भारत जोड़ो यात्रा का आज तीसरा और अंतिम दिन है। आज शामली के एलम से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई है। एलम से कांधला होते हुए ये जो यात्रा है वो ऊंचा गांव में पहुंचेगी। देखिए, ऊंचा गांव से कैराना पहुंचेंगे फिर राहुल गांधी और शाम को 6:30 बजे का वो वक्त जब हरियाणा के पानीपत में ये यात्रा एंटर करेगी। बड़ी खबर इस वक्त की, बड़ा अपडेट राहुल गांधी की यात्रा से जुड़ा आप तक पहुंचा रहे हैं। आज शामली के एलम से इस यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। एलम से फिर देखिए कांधला होते हुए ऊंचा गांव ये यात्रा पहुंचेगी। ऊंचा गांव पहुंचने के बाद कैराना जाएंगे राहुल गांधी और शाम को 6:30 बजे हरियाणा के पानीपत में ये यात्रा एंटर करेगी। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सनोज इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। सनोज, तस्वीरें सुबह सुबह की हमें दिखाइए। आज यूपी में राहुल गांधी की यात्रा का तीसरा दिन है और तीसरे दिन किस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं? सनोज, आप भी वहीं पर मौजूद हैं, दिखाइए तस्वीरें। देखिए, इस वक्त मैं शामली के कांधला में हूं और देखिए किस तरीके से पूरे लाव लश्कर के साथ जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा है वो अपने कदम आगे बढ़ा रही है। युवाओं में भारी जोश यहां पर देखने को मिल रहा है और आज राहुल गांधी की उत्तर प्रदेश में जो भारत जोड़ो यात्रा है आज उसका यहां आखिरी दिन है। अब यहां से ये पूरा काफिला ऊंचा गांव जा रहा है और ऊंचा गांव कुछ देर विश्राम करने के बाद फिर कैराना और कैराना से होते हुए सीधी ये भारत जोड़ो यात्रा पानीपत में प्रवेश कर जाएगी। जिस तरीके से जगह जगह भव्य स्वागत किया जा रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से बागपत में राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं ने स्वागत में पूरी ताकत झोंकी, कुछ ऐसी ही तस्वीरें यहां शामली में भी देखने को मिली है कि जब ये
एलम से होता हुआ ये काफिला जब कांधला पहुंचा और कांधला से अब ऊंचा गांव की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो इसी तरीके से जो भारी उत्साह है वो देखने को मिल रहा है। यहाँ जो लोग इस भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे हैं, उन लोगों से भी हम एक एक करके बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि कितना उनमें उत्साह है। सर, देख रहे हैं बड़े उत्साह के साथ कदम बढ़े, कहाँ से आए? मैं बरेली उत्तर प्रदेश से जिला कांग्रेस का उपाध्यक्ष हूं और मैं पूरी प्रांतीय यात्रा में, दिल्ली यात्रा में, उसके बाद यूपी और हरियाणा की यात्रा में रहने का मेरा संकल्प है। अच्छा, तो क्या लग रहा है, कितनी चीजें बदलती दिख रही हैं आप? तमाम चीजें बदलती जाइए। बलिदानी परिवार अपनी जान हथेली पर रखकर उसका नाती इस तरीके से सड़कों पर घूमकर भारत को जोड़ने का, जातियों को जोड़ने का, कुरीतियों को तोड़ने का और तमाम बेरोजगारी और तमाम समस्या से जुड़ने के लिए उन्होंने ये यात्रा निकाली है। ऐसी यात्रा जो भारत के लिए एक नई ताकत देगी, एक नई मजबूती देगी, भारत के लिए एक नई ताकत देगी। बिल्कुल, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में भारत जोड़ने की जो यात्रा है पूरी तरीके से कामयाब हो रही है और भाजपा इस पर पूरी तरीके से बौखला गई है। नरेंद्र मोदी और उनकी तमाम सत्ता इसका विरोध करने में लगे हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी जी के टी शर्ट पर प्रहार किया जा रहा है और उसके पलटवार राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से सच्चाई को बताया कि आप टी शर्ट पे सवाल न करके किसान मजदूर की उस फटी हुई कमीज पर भी वार करके देखें, सवाल करके देखें, और उसका ताजा उदाहरण ये मिल रहा है जी के लिए। और राहुल गांधी जी एकमात्र ऐसी उम्मीद है जिससे पूरा देश आज उम्मीद लगाए हुए है और कहीं ना कहीं राहुल गांधी सत्ता को हटाने का काम करेंगे। सर, क्या लग रहा है, चंदन वगैरह पूजा पाठ करके निकले? सर, मैं जनपद मिर्जापुर से हूँ, माँ विंध्यवासिनी धाम से। अच्छा जी, देखिए, पूरा देश 60% आबादी सन 84 के पहले सब कांग्रेस परिवार हुआ करता था। उसी कांग्रेस परिवार से लोग टूट करके आज संघ में गए हैं, भाजपा में गए हैं, जो कांग्रेस का विरोध करते हैं। आज जब राहुल जी ये भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हैं, आज आप खुद विद्वान पत्रकार हैं, आप देख सकते हैं कि महिलाएं, बच्चे, बच्चियां, छोटे छोटे बच्चे, खासकर उन नौजवानों में इन्होंने आग में घी डालने का काम किया है। अग्निवीर योजना दे करके भारत के सारे नौजवानों में गजब का, जान लीजिए, भाजपा और संघ के विचारधारा के खिलाफ विरोध है। दूसरी बात, आप हिंदुस्तान के सारे विद्यालयों को देख लें, सारे विद्यालय के बच्चे, मैं ये समझता हूँ। अच्छा, ये देखिए एबीपी गंगा पर आप लाइव तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा आपको दिखा रहा है और इन तस्वीरों के माध्यम से आप समझिए कि कार्यकर्ता किस तरीके से लगातार आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में इस यात्रा का अंतिम और तीसरा दिन है और ऐसे में कार्यकर्ताओं की हजारों की संख्या आप देख सकते हैं और लगातार जोश जज्बे जुनून के साथ आगे बढ़ते हुए कार्यकर्ता इन तस्वीरों में देखे जा सकते हैं। तो देखिए राहुल गांधी की इस यात्रा से किस तरीके से कार्यकर्ताओं को बल मिल रहा है, किस तरीके से ताकत मिल रही है। और सनुज लगातार लाइव तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं। सनुज, आपकी आवाज हमें नहीं मिल रही थी बीच में, अब बात कीजिएगा जरा सनुज। हाँ, देखिए, जरा यहाँ पर जैमर आ गया था तो उसकी वजह से बराबर में से जो जैमर का पूरा वो निकला है, इस वजह से थोड़ी दिक्कत रही। कुछ और लोग हैं, उनसे भी मैं बात करूंगा। हाँ सर, सर, आप देख लीजिए, चाहे दिल्ली विश्वविद्यालय हो, चाहे इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो, चाहे काशी विश्वविद्यालय है, सारे छात्राओं में आक्रोश है। जब हम लोग पढ़ते थे तो 250-300 रुपया फीस, हॉस्टल का 5000 था, आज 50,000 रुपया इलाहाबाद विश्वविद्यालय का हॉस्टल का फीस हो गया। हम मऊ से, वाराणसी से। हाँ जी। अच्छा, वहीं से लगातार? यस। अभी तो हम हाँ बॉर्डर तक जाएंगे लास्ट। वैसे जैसे रास्ते में आप देख रहे भीड़ है, जगह दिख रही है, पैसे वाली भीड़ नहीं है, ये राहुल गांधी की भीड़ है भाई। हाँ, राहुल गांधी ने शिमला की फ्री करा दी लोगों को, फ्री में। तो देखिए लगातार सनुज तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन बीच में क्योंकि कुछ तकनीकी खामी हो जाती है इसलिए आवाज डिस्कनेक्ट हो रही है। लेकिन एबीपी गंगा आपको लगातार ये तस्वीरें दिखाएगा, लाइव तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त एबीपी गंगा पर कि किस तरीके से शामली में सुबह 6 बजे से राहुल गांधी की इस यात्रा की शुरुआत हुई और भारत जोड़ो यात्रा में भीड़ कितनी है वो आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। राहुल जिंदाबाद के नारे के साथ यात्रा सुबह 6 बजे एलम गांव से कांधला की तरफ निकली। सुबह के वक्त लोकदल के कार्यकर्ताओं ने यात्रा का जोरदार स्वागत किया और देखिए भीड़ आप इस यात्रा में, तो ये बेशक कहा जा सकता है कि समर्थन राहुल गांधी को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जरूर मिल रहा है।
गांव से निकल चुके हैं। आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा है वो है कि निकल चुकी है। आप देख सकते हैं लोगों की जो भीड़ है, भीड़ आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार यहाँ पर जो लोगों का हुजूम है वो किस प्रकार यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और लगातार जो है राहुल गांधी अब जो है गाड़ी से निकल करके बाहर आ चुके हैं और रोड पर जो है भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर दी है। आप देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था है चाक चौबंद है। ये लोगों की भीड़ है जिसमें महिलाएं भी शामिल है। आप देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ लोगों का जो हजूम है वो देखने को मिल रहा है। और राहुल गांधी आप देख सकते हैं व्हाइट शर्ट में जो राहुल गांधी है, राहुल गांधी फिलहाल जो है निकल चुके हैं और ये पैदल यात्रा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं फिलहाल ये कांधला की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। ये राहुल गांधी है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ पर राहुल गांधी निकल चुके हैं। राहुल गांधी वो जा रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस प्रकार यहाँ पर लोगों का हुजूम है। सिक्योरिटी कितनी टाइट है और इतने पुलिस वाले आप देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। यहाँ पर जो पुलिस व्यवस्था है वो भी चाक चौबंद की गई है प्रशासन की तरफ से। और जो है राहुल गांधी अब कांधला पहुंचने वाले हैं। शामली से पंकज प्रजापति, एबीपी गंगा, शामली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।